अपनी 11th वीडियो के अंदर हम लूप्स को डिस्कस करेंगे। लूप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल होते हैं, तो आपने लूप्स को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो लूप को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक पिक्चर की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम आसानी से इसको समझ सकें और हमें ये याद रहे। जैसे यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रा किया है, एक दायरा बनाया है। अब मैं अगर आपको कहता हूँ कि आपने सर्कल के एक पॉइंट से चलना शुरू करना है और आप चलते जा रहे हो और आप सर्कल पे चलते हुए आप उसी पॉइंट के ऊपर वापस आ जाते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप एक लूप के अंदर चल रहे हो। यानी कि आप एक पॉइंट से चलना शुरू करो और जिस पॉइंट से आप चलना शुरू करो उसी पॉइंट के ऊपर आप वापस आओ, तो वो लूप है। ठीक है। जिस तरह आपने एक कोल्लू का बैल अगर आपने सुना हो, तो वो क्या करता है, वो एक किसी पिवट पॉइंट के साथ बंधा हुआ होता है और वो एक दायरे के अंदर चल रहा होता है यूं करके। ठीक है। तो वो क्या करता है कि जहाँ से चलता है वहीं पर आकर अपने मोशन को ख़त्म करता है। तो इस तरह से वो एक लूप की शक्ल में आ रहा होता है। जब वो पहला चक्कर मुकम्मल करता है तो उसका मतलब है कि उसने एक लूप कंप्लीट किया। जब दूसरा चक्कर मुकम्मल करता है तो इसका मतलब है उसने दो लूप कंप्लीट किए। इसी तरह से सो ऑन। तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम क्या करते हैं, लूप्स चलाते हैं। अब लूप्स हम क्यों चलाते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो लूप हम क्यों चलाते हैं? जब हमने किसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करना हो, कोई भी प्रोसेस को हमने जब बार बार रिपीट करना हो तो उसके लिए हम लूप चलाते हैं। ठीक है। रेपिटेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी प्रोसेस। अच्छा, अब इसके अंदर भी आगे ना दो चीज़ें होती हैं, काइंड ऑफ लूप्स। लूप दो किस्म के होते हैं, एक होता है फॉर लूप और एक होता है वाइल लूप। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम देखते हैं फॉर लूप हम क्यों यूज़ करते हैं। फॉर लूप हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हमें ये पता होता है कि नंबर ऑफ रेपिटेशन कितनी है, यानी कि हमने किसी प्रोसेस को कितनी दफ़ा रिपीट करना है इसका हमें पता है पहले से, तो हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। जब हमें पहले से पता है कि हमने किसी प्रोसेस को कितने टाइम रिपीट करना है तो हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। व्हेन वी नो हाउ मच टाइम वी आर गोइंग टू रन अ प्रोसेस। ठीक है। वाइल लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये नहीं पता होता कि हमने कितनी दफ़ा प्रोसेस को रन करना है। ठीक है। जब हम इसको करेंगे तो इसकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, लेकिन अभी के लिए आपने ये दो चीज़ें ज़हन में रखनी है कि फॉर लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता हो कि हमने कितनी दफ़ा किसी प्रोसेस को आइट्रेट करना है, रेपिटेट करना है। ठीक है। और वाइल को हम तब यूज़ करते हैं व्हेन वी डोंट नो how many times we are going to run a process। ठीक है। ओके, तो अब हम इसकी कोडिंग की तरफ चलते हैं। कोडिंग करने के लिए फॉर लूप की, उसके लिए कीवर्ड यूज़ होता है फॉर का, और फॉर के बाद आपने एक कोई भी वेरिएबल नेम लिखना है। ठीक है। आपने फॉर का कीवर्ड लिखा, उसके बाद आपने कोई भी वेरिएबल नेम लिखा, फिर आपने उसके बाद लिखना है इन रेंज, और आपने ब्रैकेट लगानी है और आपने अपनी रेंज लिखनी है। मैं ये रेंज लिखता हूँ, मैंने एक लूप को 10 टाइम्स रन करना है। ठीक है। और आपने इसके बाद कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद आपने एंटर करना है और यहाँ पे इंडेंटेशन आपने डालनी है, 2 स्पेसेस आएंगी यहाँ पे।
ठीक है। इंडेंटेशन के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एक्स। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, हमने एक रेंज डिफाइन की है। रेंज क्या है, 10 दफ़ा आपने एक प्रोसेस को रन करना है, ठीक है। अब ये x किस लिए है, अब ये x इसलिए है कि ये रेंज कहीं से शुरू हो रही है, ये रेंज 0 से शुरू हो रही है, ठीक है। जब ये रेंज 0 से शुरू हो गया तो पहला स्टेप इसका 0 था, तो 0 x में चला जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 0, और प्रिंट के अंदर फिर वो ये करेगा 0 को प्रिंट करेगा क्योंकि x के अंदर पहली वैल्यू 0 है। अच्छा, अब यहाँ से ये दोबारा वापस जाएगा। अब देखें लूप हो रहा है ये, जैसे हमने वो मिसाल देखी थी कि आप जिस पॉइंट से शुरू करते हो वहीं पर आप ख़त्म भी करते हो। अब x यहाँ पे प्रिंट हो गया, अब वो दोबारा पीछे जाएगा, अब वो 0 हो चुका है, अब वो उसके अंदर 1 का इजाफा करेगा, 0 के अंदर 1 का इजाफा किया तो 1 हो गया, अब 1 x में चला गया, x के अंदर अब 1 है तो प्रिंट क्या होगा 1, और फिर दोबारा से अब लूप चलेगा, फिर क्या होगा 1 के बाद क्या आएगा 2, 2x में चला गया, अब x दोबारा यहाँ पे प्रिंट होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको हम रन करके देखते हैं। तो आप ये देखें कि हमारे पास 0 से 9 तक ये वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि प्रोग्रामिंग के अंदर आपका काउंटिंग जो शुरू होती है, इसको आप इस तरह से अभी समझें, इसको हम बात इंडेक्सिंग के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन इसको आप अभी यूँ समझें कि प्रोग्रामिंग के अंदर काउंटिंग 0 से शुरू होती है, ठीक है। अब आप अगर 0 को इंक्लूड करें तो आप इसको काउंट करके देखें तो ये 10 टाइम्स रन हुआ है, ठीक है। अगर इसको आप यहाँ से काउंट करनी शुरू करें तो आप ये देखेंगे कि ये 10 टाइम्स रन हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप इसको 20 कर देंगे तो ये 20 टाइम्स आपका लूप रन हो रहा है। अब इसके अंदर हमें पता है कि हमने कितनी दफ़ा किसी चीज़ को रन किया है। अच्छा, एक और इसके अंदर मैं स्टेटमेंट ऐड करता हूँ बाहर आके। अब देखें मैंने इंडेंटेशन ख़त्म कर दी है क्योंकि अब मैंने इस लूप से बाहर आके अगला काम करना है। अगर मैं यहीं पर ही अगला काम करने लग जाता हूँ तो वो लूप के अंदर ही काम होगा, लेकिन अब मैंने लूप से बाहर आना है। लूप से बाहर आने का मतलब ये है कि हमने इंडेंटेशन को ख़त्म करना है, और मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑल डन, ठीक है। इसको हम ज़रा इसकी रेंज कम कर देते हैं, 6 रेंज कर देते हैं इसकी। तो हम ये देखते हैं कि ये 0 से 5 तक लूप रन होगा, यानी कि 6 टाइम्स, और उसके बाद उसने लूप से बाहर आके मुझे एक मैसेज दिया ऑल डन का, ठीक है। उम्मीद है कि आपको लूप की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर नहीं हुई तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसके ऊपर दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वाइल लूप के ऊपर बात करेंगे।